हेलो, नमस्कार, आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि हम ड्रीम्स ऑफ टीपू सुल्तान जो कि टीपू सुल्तान ने खुद डॉक्यूमेंट किए थे अपने ड्रीम्स, उसकी ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। तो ड्रीम नंबर 17 पे हम पहुँच गए हैं। 17 ड्रीम को हम पढ़ेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इसको पढ़कर कि एक्चुअली माइंडसेट क्या था, जो टीपू सुल्तान था उसकी पर्सनैलिटी या माइंडसेट क्या था? The Strange Cow. On the 7th of the month Jafri of the year Sahab 1217 from the birth of Muhammad, while encamped at Islamabad, preceding the attack upon the entrenchment entrenchment entrenchments of रामा नायर। रामा नायर जो है एक रिबेल थे अगेंस्ट टीपू सुल्तान और हैदर अली। इनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। मैं भी कोशिश करूँगी इनके बारे में और रिसर्च करके आपको बता सकूँ। After the Maghrib prayers, I invoke God in these terms. O God, God को यहाँ पे अल्लाह समझिए। O Allah, in the hills, the unbelievers of the land of the enemy have forbidden fasting and prayer. Convert them all to Islam. यानी कि यहाँ पे कोई जो भी ये नैरेटिव बनाते हैं कि जो टीपू सुल्तान था वो बहुत सेकुलर था, लिबरल था, या वो जो है वो तो एक किंगडम, मतलब उसका उसको सिर्फ अपने राजपाट तक ही लेना देना था, उसका रिलीजन के साथ कोई लेना देना नहीं था। तो यहाँ पे उनका नैरेटिव बर्स्ट हो जाता है। वो खुद लिख रहा है अपने हाथ के साथ कि मैंने प्रेयर जब की, मगरिब की जब नमाज पढ़ी तो उसमें मैंने मांगा किस, जो हिल है रामा नायर जिस हिल पे हैं, उस हिल के ऊपर जितने काफिर हैं सबको जो है इस्लाम में कन्वर्ट कर दो। Convert them all to Islam so that the religion of the messenger may gain in strength. In the course of the night and toward the morning I had a dream. यानी कि ये अ, वो करके नमाज पढ़ के उसके बाद रात हुई, वो सो गए, फिर उनको सपना आया। It appeared to me that after traversing the forest and high hill, the army of Ahmadi Sarkar had encamped. On the way near the place of encampment, I saw a cow with its calf. यानी कि सपने में वो जा रहे हैं अटैक करने के लिए, और जहाँ पे वो रुके, जहाँ पे उन्होंने कैंप लगाया उसके पास में ही, थोड़ा पास में ही जो है उनको अम, दिखता है क्या, एक काऊ दिखती है और एक काफ दिखता है। ठीक है। इन सेमलेस लाइक अ बिग स्ट्रिप टाइगर, यानी कि जो जो गाय थी वो टाइगर जैसी दिख रही थी सपने में। Stripped tiger, its accountants, teeth, etc. looked like those of tiger, its forelegs were like those of cow। यानी कि जो लेग्स थी आगे वाली, वो जैसी गाय की होती है वैसी ही थी, लेकिन बॉडी ऐसी लग रही थी जैसे, मतलब दिख रहा था गाय लेकिन बॉडी पे वो जो धारियां होती हैं वो टाइगर जैसी थी। Its forelegs were in slight motion and it was causing injury to the best of its ability. Having closely examined it, I reached the camp and directed several persons to prepare themselves and accompany me. I said to them, God willing, on arriving near this cow, which looked like a tiger, I shall with my own hand कट इट अलोंग विद इट्स स्कार्फ इनटू पीसेस। यानी कि वो गाय और वो जो सपने में इनको गाय और गाय का बछड़ा जो दिख रहा था, उसको मारने के लिए, मतलब सपने में मारने की कोशिश जो है वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से मैंने सपने में प्लानिंग की। Having said that, I reviewed my household stud, gave order for two grey horses to be quickly saddled and brought. At this moment, the morning appeared and I woke up. यानी कि अभी हमला करने गया नहीं है, लेकिन पहले ही सुबह हो गई और सपना टूट गया।
तो आगे वो लिखते हैं कि एट दैट वेरी मोमेंट द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम सजेस्टेड इटसेल्फ टू माय माइंड, यानी कि उसी समय मैंने इंटरप्रिटेशन इस सपने की ये इंटरप्रिटेशन लगाई, और ये खुद ही लिख रहे हैं, अपना खुद सपना देखा और खुद अपने सपने की इंटरप्रिटेशन भी लिखी। That the Nazarenes of the hill are like the cow with its calf with the appearance of tigers, यानी कि जो काउ इन द सेंस कि वो, आई थिंक मुझे लग रहा है कि वो हिंदूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि यानी कि वो, क्योंकि हिंदूज जो है वो गाय की पूजा करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो अ, जो जो पहाड़ों में जो छुपे हुए हैं रिबेल, क्योंकि वो रिबेल है, तो वो टाइगर स्ट्रिप्स के साथ उसको मेंशन कर दिया, लेकिन वो है गाय अंदर से। And by the favor of God, through the felicity and aid of the prophet, the place mentioned will be reduced with ease all the irreligious Nazarenes, यानी कि जितने भी ये इल रिलीजियस, यानी कि इल रिलीजियस क्यों, इररिलीजियस क्यों, क्योंकि वो इस्लाम को फॉलो नहीं करते, और जो इस्लाम को फॉलो नहीं करता वो नॉन बिलीवर है। ये सारे के सारे जो है विल बी स्लेन, यानी कि सबको मरना पड़ेगा। द स्लाइट मोशन ऑफ द फोर लेग्स आई इंटरप्रेटेड टू मीन दैट दे वुड मेक एन अटेम्प्ट टू वेज वॉर, यानी कि वो जो आगे की जो टांगे थोड़ी हिल रही थी, उसका मैंने इंटरप्रिटेशन ये लगाया कि वो हमला करने की, टीपू सुल्तान ने ये लगाया कि वो हमला करने की जो है वो कोशिश करेंगे, या मेरे अगेंस्ट लड़ने की कोशिश करेंगे। एंड द एब्सेंस ऑफ हिंडर लेग्स indicated that no one would afford them any help, that no Muslim would receive any injury at their hand, and through the aid of God be it so. Again, यहाँ पे आपको समझ में आ गया, no Muslim would receive any injury at their hands, यानी कि यहाँ पे भी आपको माइंडसेट क्लियरली समझ आ रहा है, कोई इंडियन नहीं थे, वो अपने आप को केवल मुसलमान मानते थे, जैसे आज पाकिस्तानी अपने आप को केवल मुसलमान मानते हैं। आप पाकिस्तान का कोई लिबरल भी उठा के देख लो, वो भी गैर मुस्लिम शब्द यूज करता है, यानी कि वो जो सामने वाला है उसकी आइडेंटिटी ही नहीं देते हैं, उसकी आइडेंटिटी भी अपनी आइडेंटिटी के अगेंस्ट काउंट करते हैं वो। ओके, थ्रो द एड ऑफ गॉड बी इट सो, तो यहाँ पे ये सपना जो है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पे आपने क्लियरली सपने में हमने समझा कि एक सबसे पहली बात, राम नायर जी के बारे में आपको स्टडी करना है, यानी कि इनके टीपू सुल्तान के अगेंस्ट रिबेल हो रहा था। ऐसा नहीं था कि जो हिंदू है वो बैठे हुए थे, हिंदूज ने हमेशा कंटिन्यूसली जो है वो अपना जो जैसे कहें कि रिबेल करते रहे, वो अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ते रहे। इसी तरह से मैंने सीताराम गोयल जी की एक किताब पढ़ी है, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे या मैं एंड में जो है स्क्रीन पे लगा दूंगी उस बुक को, उस बुक को जाके सुन लीजिए, हिंदू रेजिस्टेंस ऑफ मुस्लिम इन्वेडर्स। उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ऐसा नहीं है, ये जो लेफ्टिस्ट पोर्ट्रे करते हैं कि हिंदूस ने तो बड़े आसानी से जो है वो हार गए हम, या हम बहुत पैसिफिस्टिक हैं, हम तो लड़ते ही नहीं हैं, ये सब झूठ है, ये लेफ्टिस्ट ने सब झूठ बोला है। तो यहाँ पे इस ड्रीम में, इस डॉक्यूमेंटेशन में जो खुद टीपू सुल्तान ने लिखा है, इससे यहाँ पे आपको पता चलता है कि हिंदू एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इनको, ये इन्वेडर्स थे। दूसरा आपको समझ में आया कि ये काओ, देखिए गाय को लेकर एक हेट दिखी आपको, गाय यानी कि हिंदू, गाय और हिंदू को इन्होंने एक ही टर्म में रखा। तीसरा, आपने यहाँ पे लास्ट लाइन में देखा है कि नो मुस्लिम वुड रिसीव एनी इंजरी, यानी कि
इनको उस समय भी केवल ये मुसलमानों के लीडर थे, कोई किसी और के लीडरशिप नहीं थी इनको, ये लुटेरे थे। क्लियरली हमें यहाँ पे समझ आता है। इस्लामिक फैनेटिज़्म भी हमें समझ आता है और किस तरह से जो लोग इनके रिलिजन को नहीं मानते थे, वो भी हमें समझ आता है। तो ये जो आजकल नैरेटिव चलाया जा रहा है कि हिंदू और मुस्लिम में तो कोई झगड़ा ही नहीं था, आपस में बहुत भाईचारा था, ये एंटायरली रबिश स्टोरी है। थैंक यू सो मच सबका जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।